नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार की सामान्य ज्ञान या बिहार जीके स्पेशल हम आपको करा रहे थे। इसका पहला पार्ट देखा था जहां पर बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम और 4.0 एग्जाम को लेकर के ये प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। तो स्टार्टिंग के हम आपको 50 प्रश्न ऑलरेडी कल करा चुके थे। यदि नहीं देखा हो तो पिछला वाला वीडियो साइट में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम कंटिन्यू करेंगे उसके आगे के प्रश्न 51 प्रश्न से। 50 प्रश्न तक हम देख चुके थे और सारे प्रश्न आपके इसमें बीपीएससी के जितने भी अभी तक पेपर हो चुके हैं वो भी सारे के सारे इसमें कवर कर रहे हैं। तो याद जरूर करते हुए चलिएगा ताकि सारा पोर्शन आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर जो है वो कितने प्रतिशत है। तो आंसर की बात करते हैं। आंसर यहाँ पर 15.3% आपका सही हो जाएगा। तो केवल शहरीकरण का परसेंटेज पूछा गया है 15.3%। जनगणना 2011 के अनुसार अगर आप बात करते हैं, यहाँ पर ये सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग है, पर जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का शहरीकरण है 11.3%। ज्यादातर जो पूछा जाता है ना वो आपसे पूछा जाता है जनगणना को लेकर के, तो ये परसेंटेज भी आपको याद रखना है। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर यहाँ पर मनोज तिवारी हो जाएगा, परंतु ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। वैसे अगर आप देखेंगे तो पर्यटन के आपसे पूछे जा चुके हैं ब्रांड एम्बेसडर, तो मैथिली ठाकुर आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, वर्तमान में युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, पुराना आपसे नहीं पूछा जाएगा। कौन है वर्तमान में, तो मैथिली ठाकुर है। ये आपका पर्यटन की भी है, साथ में जो प्रश्न पूछा गया था खादी की ब्रांड एम्बेसडर, तो उनकी भी है। शायद टीआरई 1 या 2 में क्वेश्चन आ भी चुका है। अगला है, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में जो है वो किया जाएगा। तो कहाँ पर किया जाएगा, आंसर की बात करते हैं तो सीतामढ़ी आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। बिहार के सीतामढ़ी जिले में सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। 400 करोड़ रुपए की लागत इसमें जो है वो लग रही है। बिहार में एनडीए की सत्ता दल में कौन हिस्सेदार नहीं है। आरजेडी, एचएएम, बीजेपी या जेडीयू। आंसर की बात करते हैं तो आरजेडी यहाँ पर सही होगा। बाकी आपको पता है अब तो जो बीजेपी है उस समर्थित वाली वहां पर सरकार का गठन हो चुका है। तो आरजेडी बिहार में एनडीए की सत्ता में हिस्सेदारी नहीं है। इसके अलावा एचएएम, बीजेपी तथा जेडीयू जनता दल यूनाइटेड ये एनडीए की सत्ता दल में आपका हिस्सेदार है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये तीन में से के लिए आती है, बीजेपी तथा जेडीयू एनडीए की सत्ता दल में, और एचएम भी आपका। एनडीए सरकार के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। वर्तमान में 10 अगस्त 2022 को आरजेडी और जेडीयू ने संयुक्त रूप से गठबंधन सरकार बनाई थी, बाद में हट गई थी और भाजपा समर्थित वाली बन गई है। और ये पुराना लिखा हुआ है, इसको मत याद रखिएगा। तो बस ये चीज ध्यान रखिए कि कौन किस में आता है। अगला है, बिहार की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्षेत्रों से एक बार क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। आंसर की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र आपका सही होगा। बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि क्षेत्र पर आपकी आधारित है और हिस्सेदारी लगभग 26% है 2021-22 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। बाकी कोई ऐसा खास पॉइंट नहीं है। भारत में बिहार की जीडीपी रैंक कितनी है, तो 17, 21, 10 या 14। आंसर आपका यहाँ पर 14 जो है वो सही हो जाएगा। भारत में 2020-21 के अकॉर्डिंग बिहार का जीडीपी रैंक 14 है। भारत में बिहार की जीडीपी रैंक प्रति व्यक्ति क्या है, 33, 35, 15 या 20। तो आंसर यहाँ पर आपका 33 जो है वो सही होगा। प्रति व्यक्ति जीडीपी बिहार में 33 है। बाकी प्रति व्यक्ति आय का यूज किसी क्षेत्र के लिए औसत प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करने और जनसंख्या के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। अगला है, भारत में बिहार की मानव विकास सूचकांक रैंक क्या है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका 36 जो है यहाँ पर सही होगा। बिहार की मानव विकास सूचकांक रैंक कितनी है, 36 है। शीर्ष स्थान किसका है, तो केरल का है। और 2021 में जो भारत में बिहार की मानव विकास सूचकांक थी तो 34 थी। ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। लगभग सभी ने जिन्होंने आंसर दिया था सही था। आंसर की बात करते हैं तो 918 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
और जनगणना पर आधारित क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले करा चुके हैं, नहीं देखा हो रट लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपने देखा है जनगणना पर क्वेश्चन आया था फेज 1 वाले में, जहाँ पर महिला का परसेंटेज साक्षरता को लेकर के पूछा गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूरे पूरे बनने के चांसेस हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 918 है, जबकि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगा गोपालगंज जिला, जिसका लिंगानुपात है 1021, और सबसे कम कहाँ पर है, तो मुंगेर में है आपका न्यूनतम 876। ये नंबर भी याद रखिएगा, ये भी पूछे जाते हैं। अगला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है वो क्या थी। आंसर की बात करते हैं तो इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। इसमें अगर देखेंगे तो 16वें आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 2.5% जो है वो आपकी रही थी, और बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का आर्थिक वृद्धि दर 15.24% रहने का अनुमान है। तो बिहार बजट वाला पूछे जाने के चांसेस रह सकते हैं, इस वाली लाइन को अवश्य याद रखिएगा। यहाँ पर अनुमान की बात जो है वो की गई है 15.24%। अगला है बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री जो है इनमें से कौन थे, कृष्ण सिन्हा, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी। आंसर यहाँ पर श्री कृष्ण सिन्हा जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। 1946 से 1961 तक लगभग 14 वर्ष 10 माह तक जो है ये पद पर जो है वो थे। वर्तमान में आपको पता है कि मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें आपकी नहीं पाई जाती हैं, नवादा, जमुई, गया या कैमूर, कहाँ नहीं पाई जाती हैं। आंसर आपका हो जाएगा कैमूर। धारवाड़ चट्टानें आग्नेय चट्टानें हैं, जिसका विस्तार बिहार राज्य के दक्षिण पूर्वी जिले जमुई, नवादा, मुंगेर, गया और राजगीर में आपको देखने को मिलता है। कैमूर और रोहतास जिलों में विभिन्न प्रकार की चट्टानें आपकी देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है बिहार के निम्नलिखित वन्यजीव या पक्षी अभ्यारण्य में से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है। वाल्मीकि, कैमूर, भीमबांध, गौतम बुद्ध, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो सही हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अभ्यारण्य है। विस्तार देखेंगे तो इसका 1342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल देखने को मिलता है। बाकी अगर देखेंगे तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 259 वर्ग किलोमीटर है, वाल्मीकि अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 880 वर्ग किलोमीटर है, भीम बांध अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 681 वर्ग किलोमीटर है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला अभ्यारण्य है, 1342 वर्ग किलोमीटर। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं। भागलपुर, पटना, सारण, कोसी, कौन सा सही होगा, तो भागलपुर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बिहार राज्य में कुछ 38 जिले को 9 प्रशासनिक प्रभागों या प्रमंडल जिसको कहते हैं उसमें बांटा गया है। सबसे जो छोटा प्रमंडल है वो आपका है भागलपुर प्रमंडल, जिसमें मात्र 2 ही जिले आपके आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, भागलपुर और बांका। और पटना जो प्रमंडल है इसमें आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जिले आपको देखने को मिलेंगे, 6 जिले। सारण और कोसी प्रमंडल में 3-3 जिले, मतलब सबसे ज्यादा नहीं है। ये बेसिकली ऑप्शन की बात की गई है, पटना देखिए ऑप्शन में था ना, इसलिए। तो मेन आप केवल ये याद रखिएगा कि बिहार राज्य के 38 जो जिले हैं उसमें सबसे छोटा जो 9 प्रमंडल है उसमें सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर है, इसमें केवल भागलपुर और बांका आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा जिला है। शिवहर, अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा। आंसर की बात करते हैं तो शिवहर आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो मात्र 443 आपको देखने को मिलेगा वर्ग किलोमीटर। अरवल 637, शेखपुरा 689, जहानाबाद 1569, जबकि बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो आपका है पश्चिमी चंपारण, जिसका क्षेत्रफल है 5229 वर्ग किलोमीटर। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, क्या, सबसे छोटा जिला और नाम उसका शिवहर, और उसका क्षेत्रफल। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण और उसका क्षेत्रफल। नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का परसेंटेज लगभग कितना क्या रहा था, तो ये रहा था 55% पुरुष और 60% महिलाएं। बिहार की एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में किस राशि तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया था, तो ये 5 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो यहाँ पर प्रावधान किया गया था, और देश का पहला राज्य बन गया था एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति अपनाने वाला बिहार। बिहार में एथेनॉल प्रोजेक्ट लगाने पर राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 5 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा, इसको लेकर के भी घोषणा की गई थी। अगला है प्रश्न कि बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर
पुल, इसकी लंबाई लगभग जो है वो कितनी थी? तो कितनी थी? तो आंसर आपका यहाँ पर 1500 मीटर जो है वो सही हो जाएगा। सोन नदी पर जो है ये बना है। आरा को पटना से ये पुल जोड़ता है। और नाम पड़ा था बिहार के गणतज्ञ जाने माने वशिष्ठ नारायण सिंह सेतु, इसका नाम। यूएनईपी और बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौते ज्ञापन में इनमें से कौन शामिल है? तो ये आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जिसमें आप देखेंगे तो ये समझौता दो मुद्दों पर केंद्रित था। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाने पर। बस यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए, कम कार्बन, जलवायु लचीलापन, इस यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, तो आंसर यहाँ पर ये वाला जो है सही है। अगला है आपका 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमत पर लगभग क्या थी? तो ये आपका 36% जो है यहाँ पर थी। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक इनमें से कौन था? बहार खां लोहानी, जलाल खां, शेर खां। आंसर की बात करते हैं तो शेर खां यहाँ पर आपका सही होगा। दक्षिणी बिहार में 1530 में लोहानी वंश को समाप्त करके शेर शाह ने अफगान वंश की सूर साम्राज्य की स्थापना की थी और हजरत ए आला की उपाधि भी धारण जो है वो की थी। दक्षिणी बिहार का वास्तविक शासक बना था शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को दो बार, एक तो 1539 में और 1540 में चौसा का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध हुआ था, इसमें हराया था और बाद में इसकी मृत्यु 1545 में हो गई थी शेरशाह ने हुमायूं को। अगला क्वेश्चन है, पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है, तो किसमें वर्णित है? उसका नाम पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो बादशाहनामा जो आप देख रहे हैं ऑप्शन, ये जो है वो सही हो जाएगा। और मुगल बादशाह शाहजहां के दरबारी इतिहासकार थे अब्दुल हामिद लाहौरी, इन्होंने ही आपका बादशाहनामा लिखी थी। इसमें पंचायत की जागीर को बिहार के अधीन एक भाग के रूप में दिखाया गया है। बादशाहनामा को मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल का प्रमाणिक इतिहास भी जो है वो माना जाता है। अगला है, विदेशिया नृत्य नाटक का एक लोकप्रिय रूप है जो कि 20वीं शताब्दी के लोक रंगमंच में उत्पन्न हुआ था और बिहार के भोजपुरी भाषी जो क्षेत्र है उसमें प्रचलित भी था। तो इस नृत्य रचना के निर्माता जो है वो कौन थे? विदेशिया नृत्य के यहाँ पर पूछा गया। आंसर की बात करते हैं तो आंसर भिखारी ठाकुर यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। विदेशिया नृत्य की रचना भिखारी ठाकुर जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य सरकार की जलकारू पहल किससे संबंधित है? बाढ़ राहत, नदी जोड़ो, भूजल या जल शोधन। आंसर आपका हो जाएगा भूजल निकायों का मानचित्रण। बिहार सरकार के द्वारा जलकारो पहल का संबंध जो है वो भूजल निकायों के मानचित्रण से है। इस प्रक्रिया में होता क्या है? जीपीएस के द्वारा पूरे बिहार में वितरित जो जल निकाय हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ये उन जल निकायों का भी सर्वेक्षण करेगा जो कि लुप्त हो गए अतिक्रमण के कारण। बिहार का पहला रामसर स्थल इनमें से जो है वो कौन सा है? कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कांवर झील, राजगीर हिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर कांवर झील आपका सही हो जाएगा। और 25 क्वेश्चन अब तक हमारे, मतलब आधे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। वीडियो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा जो भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे वाले नोटिफिकेशन भी आप तक वीडियो के पहुंचते रहें। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अवश्य बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ जाइएगा। बात करते हैं कबरतिल कबरताल जो आर्द्र भूमि है जिसे कांवर झील के नाम से भी जाना जाता है, ये है बिहार का पहला रामसर स्थल। यह एक प्रकार की गोखुर झील भी है आपका, जो कि गंडक नदी के मुड़ने से जो है आपका बनी है। बेगूसराय जिले में आपका ये पड़ती है। इस आर्द्रभूमि में रूस, मंगोलिया और साइबेरिया से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके लाखों की संख्या में पक्षी भी जो है वो आते हैं। ये मीठे पानी की उथली झील है। इस झील और आसपास की नम भूमि वेटलैंड को पक्षी विहार का दर्जा मिला है। भारत का यह 39वां रामसर स्थल है, इस बात को भी याद रख सकते हैं। अगला अगला प्रश्न आपका है, ब्रह्म योनी हिल बिहार के किस जिले में आपका स्थित है? गया, रोहतास, नालंदा, नवादा। आंसर की बात करते हैं तो गया जिला आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ब्रह्म योनी जो हिल है वो बिहार के गया जिले में स्थित है। रामायण काल में ब्रह्म योनी का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली जो फल्गु नदी है वो पहले ब्रह्म योनी पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती थी, परंतु माता सीता के श्राप के प्रभाव से फल्गु नदी विलुप्त हो गई है।
तो ये एक अच्छा पॉइंट है। बस आप ये याद रखिएगा कि ब्रह्मयोनी जो हिल है वो बिहार के गया जिले में आपको देखने को मिलती है। अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी प्री में आया था, निरस्त हो गई 2021 में उसमें। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे ऊपर अभी आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा रिपोर्ट पर आधारित क्वेश्चन थे, उन पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा सा जीके जीएस बेस्ड है, जलवायु बेस्ड है, इनको जरूर याद रखिएगा। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर उत्तर पश्चिम आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो आप कहेंगे उत्तर पश्चिम। बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में जो जिले हैं उनमें कुल कितने जिले हैं? तो कुल 13 जिले आपके जो है इसमें शामिल हैं, जिसमें कौन कौन से जिले हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। वैसे तो लिस्ट में नाम पूछे नहीं जाते हैं, चाहे तो इतना ये हो सकता है कि उत्तर पश्चिम एरिया में मैप में अगर आपने देख रखा है तो आपको याद कर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी मिट्टी की रूपरेखा, वर्षा, तापमान, स्थलाकृति के आधार पर बिहार में टोटल आपको देखने को मिलते हैं 4 कृषि क्षेत्र। ये कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 1, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान जोन 2, दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान जोन 3A, दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 3B। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार आपको देखने को मिलता है? रोहतास, पटना, गया या सारण, कौन सा इनमें से सही हो जाएगा? आंसर की बात करते हैं तो गया आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। बिहार के गया, मुंगेर और भागलपुर जो जिले हैं उनमें अबरक का भंडार आपको देखने को जो है वो मिलता है। अबरक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पत्तन क्रम में पाया जाता है। अबरक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। अबरक के निक्षेप छोटा नागपुर जो पठार है उसके उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड के कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी अग्रणी उत्पादक है, इस बात को भी याद रख सकते हैं। अगला है, सोन और गंगा नदी का जो संगम है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? बक्सर, पटना, भोजपुर, नालंदा, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको रट के रखिएगा। आंसर आपका पटना जिला जो है वो सही हो जाएगा। सोन और गंगा नदी का जो संगम होता है वो बिहार के पटना जिले में आपका स्थित है। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है, ये आपको पता है। गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोन नदी का उद्गम जो होता है वो आपका गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक पर्वत से जो है आपका हुआ है। ये कैमूर के पठार से दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है और सोन नदी झारखंड के पलामू और बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और पटना जिले की पश्चिमी सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। पटना से लगभग 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट हरदी छपरा गांव के पास जाकर के गंगा में मिलती है। तो मेन जो आपसे प्रश्न पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि कहाँ पर जो है किस जिले में स्थित है संगम को लेकर के, तो पटना जिला। बाकी ये जो कहाँ से निकलती है ना, इसको लेकर के भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी पहाड़ी से, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो इनमें से जो है वो कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, हरिहर बुक्का या फिर वीर नरसिंह राय। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हरिहर बुक्का आपका सही हो जाएगा। 1336 समय याद रखिएगा, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर ही संगम राजवंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी क्या थी? हम्पी, जिसकी राजधानी जो है वो थी। बाकी देवराय प्रथम की बात करते हैं तो हरिहर द्वितीय के बाद संगम वंश का शासक था, जिसने तुंगभद्रा नदी पर आपका एक बांध बनाया था। तुलु वंश की बात करें तो उसकी स्थापना की थी वीर नरसिंह रॉय ने। इस वंश का सबसे शासक, जो महान शासक था या शक्तिशाली शासक था, उसका नाम था कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसको तो एकदम रट के रखिएगा कि पटना में अनुशीलन समिति 1913, ये समय भी याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना, इसकी शाखा की स्थापना किसने की थी? रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्र नाथ सान्याल या विपिन झा। आंसर आपका सही हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी। समिति का उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को समाप्त करना के लिए क्रांतिकारी हिंसा को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार समाजवादी पार्टी, इसका गठन 1931 में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? नाम अलग अलग दिए गए। आंसर की बात करते हैं तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन
फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर के जो है ये किया था। ये पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक जो बंदी हैं उनसे दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध जो है वो प्रकट करती रही है। देखिए कथा कहानी आपसे पूछता नहीं, पॉइंट टू पॉइंट चीजें पूछता है। तो जो कथा कहानी लिखी ना ये केवल आपके समझने के लिए है। आगे ये है कि कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करती रही है। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। ऊपर नाम सीधे सीधे लिखा है पर नीचे इसके बारे में ये भी लिख दिया है कौन इसके महासचिव थे। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी, पावापुरी, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा सासाराम। शेरशाह का जो मकबरा है वो आपका बिहार के रोहतास जिले में सासाराम में आपका स्थित है। ये मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक उदाहरण है। वास्तुकार थे इसके मीर मोहम्मद अलीवाल, जिसके द्वारा इनको डिजाइन किया गया था। और ये अष्टकोणी मकबरा है जो कि एक कृत्रिम झील के मध्य में आपका स्थित है। ये पॉइंट बस आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं। अच्छा, जिसने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा था ये बता दें कि क्वेश्चन हम आपको बिहार जीके स्पेशल के 500 से ज्यादा कराएंगे, जिसमें जो हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वो 50-50 करके करा रहे हैं। कल 50 देखे थे, उसी के आगे आज 50 देख रहे हैं, आगे फिर 50 के और आगे कराएंगे। तो बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% जो आरक्षण है वो आपका किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो कब दिया गया था? आंसर हो जाएगा आपका 2006 में। 2006 में बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। राज्य सरकार ने बिहार पंचायत जो राज अधिनियम 2006 है वो प्रख्यापित किया था। इस अधिनियम में पंचायत के सभी स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला है झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। 2000, 2001, 2004, 2005। आंसर आपका हो जाएगा सन 2000। झारखंड बनाने के लिए बिहार को, तो तारीख याद रखिएगा, बिहार को 15 नवंबर 2000 को विभाजित किया गया था झारखंड बनाने के लिए। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग 18 जिलों को अलग करके झारखंड बनाया गया था। बिहार में 2021-22 के लिए पेश किए गए जो बजट था उसमें प्रस्तावित नया मंत्रालय जो है वो किस पर केंद्रित है? तो किस पर केंद्रित है? आंसर आपका यहाँ पर कौशल और उद्यमिता विकास यहाँ पर सही होगा। बजट भाषण 2021-22 के अनुसार स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता पर विशेष बल देते हुए एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता विभाग का गठन जो है वो किया जाना है, जिसमें आईटीआई पॉलिटेक्निक संस्थानों को भी समाहित किया जाएगा। और प्रश्न में मंत्रालय की बात की गई जो कि गलत है, ये भी यहाँ पर बात को क्लियर किया गया है, मंत्रालय नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। अगला है बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग आपके जो है वो आते हैं? कितने आते हैं? आंसर आपका यहाँ पर 7 विभाग जो है टोटल सही होगा। ये लिस्ट भी देख लीजिए कौन कौन से हैं। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, ये सब आपके इसमें आते हैं। बाकी ऐसा कुछ खास पॉइंट नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री के द्वारा 2020 में स्टार्ट हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था ये खगड़िया जिले से। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के खगड़िया जिले से स्टार्ट हुआ था। उद्देश्य इसका क्या था? लॉकडाउन के कारण अपने घर वापस लौटे जो मजदूर थे उनको एक रोजगार उपलब्ध कराना। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि इनमें से जो है वो कौन है? तरुण बजाज, टीएस अजय सेठ, हर्षवर्धन श्रृंगला। आंसर की बात करते हैं टीएस त्रिमूर्ति आपका यहाँ पर सही होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जो है वो आपके टीएस त्रिमूर्ति हैं। इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन के स्थान लिया है। टीएस त्रिमूर्ति 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में यूएन में भारत की पहली स्थायी महिला प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज है, इस बात को भी याद रख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? गोपालगंज, बेगूसराय, पटना, सिवान। आंसर हो जाएगा गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है कितना? तो आप कहेंगे 918 है। बिहार के गोपालगंज जिला है उसमें अगर देखेंगे तो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, अर्थात सर्वाधिक लिंगानुपात है 1021। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? मुंगेर में है 876। बाकी जो ऑप्शन दिए गए उसमें पटना याद रख सकते हैं।
क्योंकि राजधानी है। 897। अगला है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1911, 13, 14, 19। आंसर हो जाएगा आपका 1913। बिहार विधान परिषद की जो पहली बैठक है वो 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में जो है वो बुलाई गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में, जो कि 1912 में संशोधित हुआ था, इसी के तहत विधान परिषद की स्थापना जो है वो हो चुकी है। तो बस यही पूछा गया, विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में बुलाई गई थी बांकीपुर में। अगला है बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, कैरम चैंपियन, खिलाड़ी। इस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा आपने, एक ना एक पर्सन से आजकल पूछा जाने लगा। जैसे कि टीआरई में पूछा गया था कि उनका संबंध किस से है, जहां पर शास्त्रीय नृत्य और इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। तो आंसर की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। आपको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि हाल ही में आपका जो पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, उनमें मिला है कि जिनको जिनको ना उनके सामने लिखा रहता है कि उस किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बिहार राज्य के जो है उनको देख लीजिए, यूपी में के जो है उनको देख लीजिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बन जाता है। बाकी बिहार राज्य से संबंध रखने वाली रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, जिन्होंने 2014 में मालदीव में आयोजित कैरम विश्व कप चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए जो है वो दिया गया था? तकनीकी संस्थान के लिए, आईटी क्रांति के लिए, ई प्रशासन के लिए, या कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाओं के लिए? तो आंसर आपका यही हो जाएगा, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए आपका डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जो है वो दिया गया था। बिहार राज्य को यह अवार्ड महामारी में नवाचार महामारी श्रेणी के अंतर्गत दिया गया था। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 7 जनवरी 2023 को दिया गया था, और इसमें जो अवार्ड दिए गए थे, कृषि मंत्रालय को दिया गया था, ई ट्रांसपोर्ट को दिया गया था, और जजमेंट खोज पोर्टल, इस तरीके से प्लेटिनम अवार्ड, गोल्ड अवार्ड, सिल्वर अवार्ड करके दिया गया था। अगला है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी सीटें? 38 सीटें टोटल आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या है कितनी? तो 243 है। बिहार विधानसभा में 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगला है 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान जो है वो आपका कितना था? तो ये था आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 0.536 था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। बिहार का राज्यों में स्थान कौन से नंबर पे है? तो 36 नंबर पे है, इस बात को भी याद रख सकते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत को 132वां स्थान मिला था, वो 2021 की रैंकिंग दी गई है। लेटेस्ट वाली रैंकिंग कमेंट में आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास सूचकांक की लेटेस्ट वाली रैंकिंग जो है वो कितनी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? आंसर की बात करते हैं तो ये पुराना दिया गया है, ये नहीं पूछा जाएगा, इसको मत याद कीजिए, क्योंकि नया वाला बजट आ चुका है, अलग से बजट करा देंगे, उसको याद कर लीजिएगा। अगला है आपका, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक, जहाँ पर कक्षा 6 के और इससे ऊपर की कक्षाओं के सभी छात्र कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, वही बात यहाँ पर लिखी गई है, जिसमें छठी कक्षा भी ऑप्शन में है और 7वीं भी, 8वीं भी है, इसीलिए आंसर इनमें से एक से अधिक वाला आपका हो जाएगा। बाकी 2035 तक 50% तक बढ़ाने को लेकर के लक्ष्य रखा गया, वो भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? आंसर हो जाएगा पहला 4.12%, जिसमें आप देखेंगे तो 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 25-26 तक है, इस बात को याद रख सकते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? आंसर आपका हो जाएगा कृषि यंत्र बैंक, जिसमें आप देखेंगे तो बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कृषि यंत्र बैंक को स्थापित करने का प्रस्ताव है। बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य के 13 जिलों में सरकार के द्वारा 328 कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना जो है वो की जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे कि बिहार की भूमि इनमें से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? महानदी, गंगा, यमुना या गोदावरी? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका गंगा नदी जो है वो सही हो जाएगा। बिहार की भूमि गंगा नदी प्रणाली से अपवाहित होती है। इसके अलावा बिहार की प्रमुख नदियां हैं कोसी, महानंदा, गंडक, कमला, बागमती, सोन, अजय, बूढ़ी गंडक, कर्मनाशा इत्यादि। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए फेमस है, आपको पता है। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक लाइन का प्रश्न पूछते हैं, इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, साथ ही साथ वीडियो सभी लोग लाइक शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा।
पिछले वीडियो में नहीं देखा हो अवश्य देख लीजिएगा। कोई ना मिले वीडियो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। लाइव टाइमिंग रात के 9 बजे के करीब अभी चल रही है। कोई परिवर्तन होगा तो हम आपको अवश्य बताएंगे। तो बिहार में इनमें से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? गया, भागलपुर, पटना, मुंगेर? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। और एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक वाला भी आपका है। इसका आंसर बताइएगा वीडियो के मेन कमेंट में। अगला जब 50 प्रश्न कराएंगे ना तो वहां पर इसका आंसर बता देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं फिर। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़े इसलिए नहीं करा रहे हैं, एक साथ ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहे हैं कि डेली डेली 50 प्रश्न एटलीस्ट आप याद कर सकें। साथ साथ याद करते चलेंगे तो आखिरी में एक साथ बोझ नहीं आएगा, और तैयार रहेंगे आखिरी में तो प्रैक्टिस सेट करने में आपको मजा आएगी। वरना यही वाला होगा कि आप अभी एक दिन देख रहे हैं, दूसरे दिन नहीं देख रहे हैं, फिर सोच रहे हैं बाद में याद कर लेंगे, तो ऐसा काम करेंगे तो फिर बाद में एक साथ ये चीज़ें याद नहीं कर पाएंगे। अभी समय है तो डेली डेली याद करते हुए चलिए। बाकी कोई सुझाव हो, कोई चीज़ कराने को लेकर के हो तो वो कमेंट में अवश्य बताइए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।